साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोग सब लोग साथियों से कहना चाहूँगा, जो लोग कहते थे कि 2 फरवरी की रैली से क्या हुआ, आज उसका परिणाम आपके सामने है। साथियों, निश्चित रूप से हम जब भी कभी अपनी मांगों को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर जब आंदोलन की राह पकड़ते हैं और कहीं एक समूह में एकत्रित होते हैं, इस लोकतंत्र में अपनी संख्या बल दिखाते हैं, कहीं न कहीं किसी भी तरीके से उसका असर सरकार के ऊपर पड़ता है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, उसके परिणाम स्वरूप बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, 1/3 के फॉर्मूले को लेकर, आईएएस की तर्ज पर पूर्व अनुभव को जोड़ने को लेकर। उसके उपरांत आप देख रहे होंगे कि लगातार हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए थे और पूरे प्रदेश से आने वाले आंदोलन के लिए हमें हर प्रकार का साथ व सहयोग समर्थन हमें मिल रहा था। आज हमने पहले वीडियो में यह स्पष्ट रूप से तय कर लिया था कि 5 तारीख को हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। साथियों, आप देख रहे होंगे, कई इसके पक्ष में थे और कई इसके विरोध में थे। हमने खुले तौर पर जो शब्द अपने वीडियो में कहे, इसी तरीके से सभी अधिकारियों के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष हमने अपनी आवाज को पहुंचाया। क्योंकि आज जो सरकार ने जिस तरीके का तोहफा हमें दिया है, साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उस मुख्य अधिकारी को, जिसके समक्ष हमने एक बढ़िया तरीके से एक अपना संघ का प्रपोजल हमने प्रस्तुत किया और उस प्रपोजल के अनुसार आज जो घोषणा हुई, आज जो चीज सरकार के अपना संघ का प्रपोजल हमने प्रस्तुत किया और उस प्रपोजल के अनुसार आज जो घोषणा हुई, आज जो चीज सरकार की तरफ से निकल कर बाहर आई, हम उसका स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे कई साथी कहते थे कि अपने मांग पत्र में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का, विद्यालय सहायकों का और पूर्व अनुभव का लाभ देकर हमारा स्थायीकरण करें। और उसी तर्ज पर आज जिस तरीके से ट्रेंड लोगों का एक अधिक मानदेय जो बढ़ाया है, उसका जो लाभ मिला है, उसके लिए सबसे पहले उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही मैं उन अनट्रेंड साथियों से भी कहना चाहूँगा जो इस वक्त बड़ी चिंता में है। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी ये चिंता दूर करो। वो इसके पीछे मैं आपको एक तर्क भी देना चाहूँगा कि सरकारों ने जब भी कहीं भी आप देखिए, आपका इसी उदाहरण देखने को मिल जाएगा। पिछली सरकार में प्रबोधक के समय भी आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाएगा, कई जगह देखने को उदाहरण मिल जाएगा। और हम ये मांग भी रखेंगे और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि यदि वाकई बीएड और एसटीसी से अगर हमारे बीच में ये जो दरार पैदा हो रही है और ये अंतराल पैदा हो रहा है, तो सरकार अपने स्तर पर इनकी बीएड करवाए, अपने स्तर पर इनकी बीएसटीसी करवाए और अपने स्तर पर इनको भी ट्रेंड लोगों के साथ लाकर खड़ा करें। तो साथियों, और ये होगा भी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये होगा भी।
आज हम जब एक कदम आगे बढ़े हैं, हमारे जो साथी एक कदम पीछे छूटे हैं, तो वो साथी भी हमारे साथ आएँगे और हमारे साथ खड़े होंगे। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। साथियों, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हमारी लड़ाई जो थी, वो इस सरकार में यह थी कि हमें इस सरकार से स्थायीकरण लेना है। साथियों, आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज भले ही सरकार ने हमें दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं और इसी के लिए, इसी बात को लेकर जो आज हम आंदोलन की घोषणा करते। साथियों, ये सूचना हमें 5 बजे मिल गई थी, लेकिन मैं इसका विस्तृत एक विश्लेषण करना चाह रहा था। और इसी के उपरांत और कई आज दिन भर कई साथियों से इस वार बातचीत भी मेरे को आंदोलन के संदर्भ में हुई। सुबह से ही आंदोलन की लगातार पूरे प्रदेश इस सरकार से स्थायीकरण लेना है। साथियों, आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज भले ही सरकार ने हमें दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं और इसी के लिए, इसी बात को लेकर जो आज हम आंदोलन की घोषणा करते। साथियों, ये सूचना हमें 5 बजे मिल गई थी, लेकिन मैं इसका विस्तृत एक विश्लेषण करना चाह रहा था। और इसी के उपरांत और कई आज दिन भर कई साथियों से इस वार बातचीत भी मेरे को आंदोलन के संदर्भ में हुई। सुबह से ही आंदोलन की लगातार पूरे प्रदेश से, क्योंकि मैं अकेला नहीं, अपने संगठन के जो तमाम साथी हैं, जो तमाम संघर्षशील साथी हैं, वो सब एक आंदोलन की रूपरेखा में लगे हुए थे और निश्चित रूप से आज हम आंदोलन की घोषणा करते। परंतु उससे पहले जो ये बात हमारे सामने आई है, आज हम आंदोलन को की घोषणा का जो विज़न था, इसको हम थोड़ा विराम देते हैं और जल्द ही आगे सारे समूचे प्रकरण को समझकर और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से हमारा स्थायीकरण लेंगे। साथियों, ये मैं आपको कहता हूँ, ये हमारा वादा है, इसी सरकार में हम हमारा स्थायीकरण लेके रहेंगे, किसी भी तरीके से इसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए अगर हमें मैदान में उतरना होगा, तो इसके लिए अब कमर कस चुकी है और मैं आपको बताता हूँ, निश्चित रूप से हम आंदोलन भी करेंगे, सरकार से लड़ेंगे भी और अपना हक लेकर भी रहेंगे। फिलहाल मैं अपने जो अनट्रेंड साथी हैं, केवल उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में कदापि कोई संकोच ना रखें। निश्चित रूप से आपको अपने समक्ष, अपने साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जब स्थायीकरण होगा, सभी साथी एक-एक साथी अब उस पंक्ति में होगा, जिस पंक्ति में खड़ा हुआ वह रहना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले उन तमाम साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो जीत जो हासिल हो रही है, ये जो खुशी आज आपको मिल रही है, ये केवल और केवल आप लोगों के संघर्ष के बलबूते पे मिल रही है। साथियों, जब आज पूरा प्रदेश आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ था, ये खबरें जब सरकार तक पहुंच रही थी, मीडिया तक पहुंच रही थी, साथियों, कहीं न कहीं इसका असर राजस्थान सरकार के ऊपर पड़ा है कि उनको आनन-फानन में इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा और ये चीज़ें जो सामने आई। साथियों, मैं फिर कहना चाहूँगा, संघ और संघर्ष और समर्पण की भावना से किया हुआ हर कार्य हमें जीत की ओर लेकर जाता है। साथियों, इसी के साथ अब मैं एक अंतिम निवेदन करना चाहूँगा साथियों, कि जल्द ही इन सारे प्रकरणों पर